अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हम एक्सरसाइज 3 करेंगे। यूनिट नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसमें कन्वर्जन है यूनिट्स की। जैसे कि ये आपको दिया गया है 65 kg। इसको आपने जी में यानी ग्राम में इसको कन्वर्ट करना है। किलोग्राम में दिया गया है और आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 kg कितने ग्राम के इक्वल है। तो 1 kg जो है हमारे पास वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो जब kg को आपने जी में यानी ग्राम में कन्वर्ट करना है तो जो नंबर आपको दिया गया है आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक दिस वन 65 मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ग्राम। ठीक है जी, तो आंसर आपके पास आ गया 65,000 ग्राम। ये आंसर है आपका। ठीक है जी, इसी तरह से आपने 23 kg को और 139 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करें। 23 मल्टीप्लाइंग बाय 1000 प्लस 139 ग्राम। ये यहाँ पे भी ग्राम आ गया। तो 23,000 ग्राम प्लस 139 ग्राम। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 23139 ग्राम। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है जी, इसी तरह से आपने 89 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम mg के इक्वल होता है। तो 89 को आप 1000 mg से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ गया 89,000 mg। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका पार्ट डी देखें। इसमें आपको गिवन है 43 ग्राम और 699 मिलीग्राम। तो इन सबको आपने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप 43 को 1000 mg से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 699 ग्राम में ऐड कर दीजिए, यानी mg में ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये mg आपके पास यहाँ पे आ गया 43,000 mg प्लस 699 mg। इन सबको ऐड कीजिए 996344, ये mg आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने 1.9 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। सिंपल 1.9 ग्राम मल्टीप्लाइंग बाय 1000 mg। ठीक है जी, पॉइंट ख़त्म, 1 लगेगा। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 0 लगाइए। ये 0 से ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास जो आंसर आया है वो है 1900 mg। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ओप्सो के समझ आ रही है, इजी है क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपने इसके जो इंडेक्स है उसको अपने जहन में रखना है। ठीक है जी, तो 0.8 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना। अब आपने 0.8 मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ग्राम। स्टार्ट भी मैंने आपको बताया था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अब उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो पॉइंट की जगह पे आप लगाएंगे 1 और 8 की जगह पे 0। 0 से ख़त्म और जो आपके पास आंसर आ गया है वो 800 ग्राम। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। इसी तरह से अब आपने इनको ऐड करना है, सॉल्व। ये देखें, जो आपको साइन दिया गया है उसके मुताबिक इसको आप ऐड कर लीजिए या माइनस कर लीजिए। जो भी साइन दिया गया उसके हिसाब से आपने इसको, तो ये दोनों ही किलोग्राम हैं तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 36 kg प्लस 76 kg। ये ठीक है जी, ऐड कीजिए। 6 और 6 12, 1 कैरी ले लें, 7 3 10 और 1 11 kg। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, 112 kg आंसर। इसी तरह से अब ये आपको गिवन है 18 kg प्लस 17 kg और 17 ग्राम। इसमें आपने पहले यहाँ पे लिख लेना है kg एंड g, यानी kg फॉर किलोग्राम, g फॉर ग्राम। kg वाली टर्म्स इसके नीचे, 18 यहाँ पे
ग्राम की जगह पे कुछ नहीं है, ज़ीरो भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दें यहाँ पे, ठीक है, या एज इट इज़ इसको रहने दें। 17 kg और 17 ग्राम। अब आंसर क्या बना? 17 ग्राम। इनको ऐड कीजिए, 8 7 15, 1 और 1 2 एंड 3, 35 kg एंड 17 g, 35 किलोग्राम एंड 17 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। अब ये दोनों ही ग्राम में है, तो लिख लेते हैं इसको इस तरह से ही, 8.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 2, ये भी 2, ऐड कीजिए, दोनों ही ग्राम में हैं। ओके, 2 2 4 ऐड करना है इनको, 8 और 2 10, तो आंसर आपका आ गया है 10.4 ग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम एंड मिलीग्राम। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखें ग्राम, यहाँ पे लिखें मिलीग्राम। ये कितना है? 71 ग्राम, 2 मिलीग्राम। ये है 11 ग्राम और 560 ग्राम। ठीक है जी, ये इस तरह से 2 में 0 ऐड किया, 2, 6 वैसे और ये 5। ठीक है जी, इसी तरह से ग्राम को भी ऐड करें, 2 एंड 8, 82 ग्राम एंड 562 मिलीग्राम। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे लिख लें 82 ग्राम और उसके बाद 562 ग्राम। ये आपने आंसर लिखना है। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है पार्ट ई इसका। तो वहाँ पे भी उसने ग्राम और मिलीग्राम दिया है, सेम उसको आप सॉल्व करें, ग्राम एंड मिलीग्राम। ठीक है जी, 21 ग्राम 16 मिलीग्राम, 60 ग्राम 14 मिलीग्राम, ऐड कीजिए 10 3 1 8। ये ग्राम है और ये मिलीग्राम है, तो आंसर बना 81 ग्राम एंड 30 मिलीग्राम। ओके, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें किलोग्राम और ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व कीजिए, किलोग्राम एंड ग्राम। 94 किलोग्राम, 122 ग्राम, उसके बाद 23 ग्राम और उस दूसरी टर्म के साथ उसने किलोग्राम नहीं दिया, तो इसको भी ऐड करें, 3 और 2 5 4 1, ये ग्राम आपके पास, और अब आपके पास 94 किलोग्राम। तो 94 किलोग्राम एंड 145 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, होप्स ओके, समझ आ रही है, इजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपने अच्छा तरीके से इसको समझ लेना है। अब यहाँ पे किलोग्राम है आपके पास 99 किलोग्राम, 24 किलोग्राम। माइनस कीजिए, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करें 5, और ये 7 किलोग्राम, 75 किलोग्राम आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, इसी तरह से अब आपने जैसे प्लस किया उसी तरह से आपने इसको माइनस कर देना है। किलोग्राम और ये ग्राम, 58 किलोग्राम, 458 ग्राम, और उसके बाद आपके पास है ये 29 किलोग्राम और 303 ग्राम। माइनस कीजिए, 8 में से 3 माइनस करें 5, 5 में से 0 माइनस करें 5, 4 में से 3 माइनस करें 1, ये ग्राम आ गया आपके पास। अब 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, कैरी ले लें, 18 में से 9 माइनस करें 9, 4 में से 2 माइनस करें 2, 29 किलोग्राम और 155 ग्राम। आंसर ये आपका आ गया, 29 किलोग्राम एंड 155 ग्राम। ये आपका आंसर बन गया। इसी तरह से अब आपने 904 को उसमें से 154 माइनस कर देना, 057 ग्राम। ये आपके पास आंसर आया 750 ग्राम। ठीक है जी, ये आंसर आ चुका है आपके पास। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये लिखना है ग्राम एंड मिलीग्राम। ठीक है, 39 ग्राम, 500 मिलीग्राम, यहाँ पे 100 मिलीग्राम, 25 ग्राम। माइनस कीजिए, 004
ये मिलीग्राम आ गया। 9 में से 5 माइनस कीजिए 4 1, ये आपके पास ग्राम आ गया। ठीक है, 14 ग्राम 400 मिलीग्राम, ये आपका आंसर। होप सो के समझ आ गई होगी। और बाकी क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।